फखरुद्दीन जुबान से मुकर रहा था, कह रहा था उसकी बेटी पढ़ी लिखी है और आपका चंदू। क्या बुराई है मेरे बेटे चंदू में? चंदू भोला भाला मासूम है। फखरुद्दीन दूसरों की तरह उसे भी पागल समझ रहा है। मुंशी, कितनी दफा मना किया कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बक बक मत किया करो। बात तो मुंशी ठीक कह रहा है। आजकल की लड़कियां सीधे साधे लड़कों से शादी नहीं करती। बेटी की पसंद और नापसंद देख के फैसला करने वाला तो फखरुद्दीन भी नहीं है, बड़ी आन और अनख वाला है। और उसने आज से 15 साल पहले अपनी बेटी की मंगनी की हुई है मेरे बेटे चंदू के साथ। इतबार कर खुशबख्त, अगर उसको बरादरी का डर ना होता वो कभी शादी पर राजी ना होता। चलो जैसे सही, राह रास्ते पे तो आ गया ना वो। उसकी बेटी मंग है मेरे बेटे की, और मंग छोड़ने वाले हम भी नहीं। बाबा साहब, नो नो, बाबा साहब ना, उठ उठ उठ, यहाँ बैठ, उठ, गुनाह गुनाह, अल्लाह अल्लाह, उठ उठ, अल्लाह नो, बाबा साहब अंदर अंदर। बेटा अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। ना ना, अभी चलते हैं। ना बेटा कुछ बड़े बैठे हैं, बात कर रहे हैं। अंदर अंदर बेटा अब जरूरी बात। ना। सलाम छोटी दीदी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बख्तू? ठीक हो छोटी दीदी? अस्सलाम वालेकुम। पीछे से सारा सामान निकाल कर मेरे कमरे में रखवा। ठीक है छोटी दीदी। परेशान हूँ। ओह मामा, आप इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाती हैं? मेरा बच्चा, मेरी जान, ओ मेरी जान। खुश है ना? बहुत खुश। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई ठीक जा रही है? सब ठीक है बाबा। ये बताएं सब खैरियत तो है? ऐसे अचानक आप लोगों ने बुला लिया मुझे। तुझे बाबरी ने कुछ नहीं बताया? बाबरी नहीं तो। वो बात ही थी कि चचा जान ने हुक्म दिया था कि तुम्हें हॉस्टल से लेकर हवेली पहुंचो। सब मैंने उनके हुक्म की तामील कर दी। बाकी सारी बातें तुम्हें मामा बता देंगी। हम बागों की तरफ जा रहे हैं बुपारी को मिलने। ईशा के बाद लौटेंगे। चल बाबरी। माही, तू भी सफर से थकी आई है, चल जरा आराम कर ले। चलूं तेरे साथ ही? अम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? तेरे बाबा ने तेरी शादी का फैसला कर लिया है। मेरी शादी? हाँ, उनके दोस्त नवाब खुशबख्त के बेटे चंदू के साथ। क्या? चंदू से मेरी शादी? लेकिन मैंने आज तक जो चंदू के बारे में सुना है वो एक जाहिल और बेवकूफ लड़का है, और वो मुझसे उम्र में भी बड़ा है। तूने ठीक सुना है। मैं भी जानती हूं कि वो पागल लड़का है और तुझसे उम्र में भी बहुत बड़ा है। तो फिर बाबा ने एक पागल के पल्ले बांधने का फैसला क्यों किया?
बिरादरी वालों ने मजबूर कर दिया था। बरादरी वाले बाबा को कहेंगे कि अपनी बेटी को जहर दे दो, तो क्या बाबा जहर दे देंगे मुझे? और फिर बरादरी को क्या हक पहुंचता है कि वो मेरी जिंदगी का अहम फैसला करने पे बाबा को मजबूर करेंगे? मैं ये शादी नहीं करूंगी। चुप कर जा माही, चुप कर जा। तेरे बाबा ने अगर सुन लिया ना तो तुझे जान से मार डालेंगे। चाहे जो भी हो, मैं इस बरादरी के गलत फैसले की भेंट नहीं चढ़ूंगी। मैं भी इंसान हूं, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं जिसको जहां चलाए उसके साथ चल दी। आप बाबा से कह दे कि मैं उस एबनॉर्मल लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। बेशक हमें एक सांस का भी भरोसा नहीं। वो मुझसे 15-20 साल बड़ा है, वो मुझसे 15-20 साल ज्यादा जिंदगी जी चुका है। फिर बाबा मेरे सर पे एक ढलता हुआ साया क्यों उड़ाना चाहते हैं? उस गुजरे हुए कल को मेरा आज क्यों बनाना चाहते हैं? आप समझाएं उन्हें कि वो जिस फड़फड़ाते हुए दिए पर भरोसा कर रहे हैं ना, वो मुझे ज्यादा देर तक रोशनी नहीं दे सकता। और मैं अंधेरों में नहीं जीना चाहती। उनसे कहें वो अपना फैसला बदल ले। मालक, पूरी हवेली छान मारी, कोई भी नहीं है। आपका वहम होगा सरकार। और वहम नहीं है, जो आरती से रकम लाए थे वो भी मेरी अलमारी में नहीं है। माही के बाबा, वो माही कमरे में नहीं है। कहाँ है माही? पता नहीं, ये खत उसके कमरे से मिला है। बाबा, आप मुझे पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी मेरी शादी अपने दोस्त के जाहिल और गंवार बेटे चंदू के साथ करने पर बाजिद थे। आपकी इसी जिद और हठ धर्मी ने मुझे आपके घर की दहलीज पार करने पर मजबूर किया है। आई एम सॉरी। क्या लिखा है इसमें माही के बाबा? नाम मत लो मेरे सामने माही का। राख डाल गई है तुम्हारी लाडली मेरे सर पे। हाँ रिफत, हाँ भाग गई है वो घर से। बख्तू। जी सरकार। अभी वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। सबको साथ ले जाओ और पीछा करो उसका। जैसा हुक्म सरकार। सुनो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी सरकार। अगर वो मिल गई तो उसके टुकड़े टुकड़े करके इन्हीं दहलीजों में दफन कर दूंगा उसे। ये है मेरा गरीब खाना। वो पानी की बोतल पड़ी है, प्यास लगे तो पानी पी लेना। कुछ और चाहिए? वो वॉशरूम कहाँ है? वो बैग को यही छोड़ दो। अच्छा, अब आप आराम करें। डरने की जरूरत नहीं है।
गरीबों के घरों में चोर डकैत नहीं आते। और हाँ, वो अंदर से कुंडी लगा लो, ट्रेन आने से पहले जगा दूंगा आपको। प्लीज मेरे साथ चल, प्लीज। तेरे ख्वाब हैं तो क्या मेरे ख्वाब नहीं? मैं इस कसम पुरसी की हालत में जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी एक सहेली ने एक घर दिखाया है, 45 लाख का है। आने जाने के लिए गाड़ी भी 4-5 लाख में मिल जाएगी। अगर ये चीजें 2-3 माह तक तुम मुझे दे सकते हो तो मैं कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, वरना बजरिया कोर्ट मैं तुझसे खुला ले लूंगी। क्या सोच रहे हो सिकंदर? आज का इंसान तो अपनी जिंदगी का एक सांस बढ़ाने के लिए अपने हमनू का खून कर देता है। तुम अपनी पूरी जिंदगी की खुशियों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर लेते? सोचो मत सिकंदर, मेरे पास चांस है। इसे अवेल करके तुम अपने ख्वाबों की ताबीर पा सकते हो। अगर तुम ऐसा कर भी लोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी ने तुम्हारे साथ इस अजनबी लड़की को जाते हुए देखा ही नहीं। टाइम हो गया ना? तुम? आप मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? ओ हाँ, आपकी मिसेज आई थी। मैं सो रही थी ना, तो अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। अच्छा, तो नौबत यहां तक आ पहुंची कि सिकंदर मेरी गैर मौजूदगी में तुम जैसी लड़कियों को। आप कौन? मैं कौन?
मेरे घर में मुझे से पूछ रही हो कि मैं कौन? तुम बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा मेरे शौहर से क्या ताल्लुक है? आप कुछ गलत समझ रही हैं। मैंने लाहौर जाना था और 12 बजे की मेरी ट्रेन छूट गई है। कुछ लोग मुझे मारना चाहते थे। आपके हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है। वो मुझे खुद यहाँ छोड़ के गए हैं। प्लीज आप कुछ गलत ना समझे। अच्छा अंदर आओ। उन्होंने मेरी मजबूरी जानने के बाद मुझे बहुत हौसला दिया और साथ वाले कमरे में सुला दिया और खुद वो शायद उसी कमरे में सो गई थी। वैसे आपकी मिसेज आपकी तरह बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर भाई, ये कौन है? ये मेहमान है। तुम खैरियत से आए हो ना? मैं बहुत खुश हूं कि सीमा आपके पास आ गई। इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है। पता है, मैंने ना चाहते हुए भी उसके साथ सख्त रवैया रखा, सिर्फ इसलिए कि मैं जानता हूं मेरी बहन बहुत जज्बाती है। वो दिल की बहुत अच्छी है। रात उसे मैंने आपके साथ सुलह करने पर बहुत जोर दिया। नहीं बनूंगा, मैं दूल्हा बनूंगा। अभी बना, दूल्हा बना, चल। आप दूल्हा बनेंगे शादी वाले दिन? दूल्हा बनूंगा तो शादी होगी, बनूंगा। क्या शोर मचा रखा है? सरकार छोड़े, सरकार कह रहे हैं आज ही दूल्हा बनना है। पापा साहब, पहले दूल्हा बनना है। आप बनोगे। कब? बहुत जल्द। पक्का? पक्का। थैंक यू। इतनी जल्दी भी नहीं, जितनी जल्दी आप समझ रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा सईदा बेगम? फखरुद्दीन की बीवी से बात हुई है मेरी। वो शादी की तारीख कल नहीं, 1-2 हफ्ते के बाद दे रही है। वो क्यों? उसकी बेटी के इम्तिहान चल रहे हैं। मुझे लग रहा है इस रिश्ते से मुकर जाने के बहाने ढूंढ रही है वो। अगर तुम्हारे घर वालों को हमने नहीं मुकरने दिया तो चंदू के ससुराल वालों को कैसे मुकरने देंगे? बस तुम अपने लाडले को भी कुछ तमीज सिखाओ और बच्चों वाली हरकतें बदलने की कोशिश करो। उसकी हरकतें देख देख कर लोग फखरुद्दीन को बताते हैं, तभी तो बार बार इनकार किया जाता है। बरादरी वाले बीच में ना आते तो वो कभी राजी ना होता। अगर वो राजी हुआ है तो उसने एहसान नहीं किया हम पर। बरसों पहले जो वादा किया है वो निभाकर अपनी इज्जत बढ़ाई है। मेरे चंदू में बुराई भी क्या है? आप आतिफ के पापा हैं ना? जी जी। आप कौन? माही। माही? मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि आतिफ बिल्कुल ठीक है। ये लो बात करो। हेलो माही। आतिफ तुम ठीक हो ना? हाँ माही, मैं ठीक हूँ। मेरे डैड मुझे तुम्हारे घर वालों के चुंगल से छुड़ा कर ले आए हैं। मगर माही, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं अपनी दोस्त के घर हूँ और मुझे आपका पहले वाले घर का एड्रेस मालूम था और आपने बताया था ना कि आप लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। अगर मुझे वहाँ का एड्रेस मालूम होता तो मैं आ जाती वहाँ।
माही, मैंने अपने डैड को भी तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और मैं तुम्हें भी पिन सेंड करता हूँ। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। नहीं, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है और मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। लेकिन उसके आने से पहले मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी रिहाई के बदले मैंने नवाब फखरुद्दीन से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को बाइज्जत तरीके से उसके हवाले करूंगा। लेकिन डैड, क्यों? लेकिन वेकन कुछ नहीं। तुमने मेरी ना मानकर अपने आप को मौत के बहुत करीब कर लिया था। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। आप इधर ही खड़े हो ना, चलो और भी चीजें लेनी है, आ जाओ। खुश्क पत्ते की तरह कभी कोई झोंका इधर से उठाता तो उधर फेंक देता, मगर अब कुछ ठहराव आ गया। ये है मेरा हरजाई। आतिफ, आतिफ, माही, तुम खाली हाथ आ गई? तुम्हारा बैग कहाँ है? कौन सा बैग? मेरा कहने का मतलब, तुम पहनने के लिए अपने कपड़े नहीं लेकर आई? तुम शायद ये पूछना चाह रहे हो कि मैं पैसे और जेवरात नहीं लाई। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे तुम्हारे पैसे से कोई गर्ज नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे यकीन पर घर से भागकर आई हो तुम, और मुझे ही झूठा कह रही हो। तुम्हारे यकीन पे भागने वाली मैं पहली लड़की नहीं हूं, कोई और बदनसीब भी है। क्या उसके पैसों की भी जरूरत नहीं थी? तुम इसकी बात कर रही हो? तुम जलील, कमीने, मेरी जिंदगी बर्बाद करके
बचेगा तो तू भी नहीं कमीने। मेरे घर वाले सिर्फ मुझे नहीं मारेंगे, तेरी भी कब्र साथ बनाएंगे। माही तेरा नाम सिकंदर है ना? जी जी। रेलवे में नौकरी करता था ना? साहब आपसे मिलना चाहते हैं। खाला अजरा घर में है? और कौन है? ओ तू आ गया? जी मैं खाला। चल निकाल जल्दी से मेरी 2000 रुपया कमेटी और सबसे पहले तो 200 रुपया जुर्माना दे तू, जल्दी कर। ये ले खाला 2000 रुपया, 200 रुपया लेस कर दे। असल में ना तनख्वाह लेट हो गई थी इसलिए। हाँ हाँ मैं जानती हूँ तू तनख्वाह पे कितना सा गुजारा करता है। चल जल्दी कर, 200 रुपया निकाल जुर्माने का जल्दी से। आज 12 तारीख हो गई है और 10 तारीख के बाद ना 200 रुपया जुर्माना होता है। इस बार लेट होने की माफी दे दे। आइंदा 10 तारीख को कमेटी ना पहुंची, जो तू चाहेगी जुर्माना कर देना। जो सजा देगी तेरा बेटा सर झुकाकर कबूल कर लेगा। चल चल मस्के ना लगा, अब के बार छोड़ रही हूँ, दोबारा माफी नहीं मिलेगी। बड़ी मेहरबानी खाला, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल तू तो अंदर आ। मॉडल टाउन में कत्ल होने वाले आतिफ के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कातिल का नाम बाबर उर्फ बाबरी है और ये नवाब फखरुद्दीन का भतीजा है, जिसने मॉडल टाउन में आतिफ को उसके घर में गोली मार के मौत के घाट उतार दिया था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर पकड़े गए ना तुम? क्या मतलब? अरे यार पहचाना नहीं? रशीद? हाँ रशीद। तुम इधर किधर? यार मेरा ऑफिस है यहाँ पे। तो तुमने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया? हाँ हाँ, मगर तुम इधर किधर? यार वो फुप्पो का घर है ना इधर, वहां आया था। अच्छा अच्छा, आओ चलो एक कप चाय पीते हैं। नहीं यार बस ठीक है। ऐसे कैसे? 10 साल बाद मिले हो तुम, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। चलो चलो। ये हमारे खास मेहमान निताशा, और ये ज़ारा, और ये हमारा नया गार्ड सिकंदर। हमें गार्ड की क्या जरूरत है भला? पहले वाला बीमार हो गया था, वो जा चुका है। अब ये यहीं रहेगा, आप दोनों का खास ख्याल रखेगा। क्यों भाई, रखोगे ना ख्याल इनका? जी सरकार। अब जाओ, बाकी तुम्हें कमर समझा देगी। बहुत बेहतर सरकार। रहम करे सरकार, रहम करे सरकार, रहम करे। इस उम्र में धक्के खा के जीने का बड़ा शौक है तुझे फजलदीन? सरकार, सरकार मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? इनकार, हमारे हुक्म से इनकार ही तेरा कसूर है। मुंशी जी सरकार। कितनी जमीन है इसकी? सरकार 5 एकड़। और 5 एकड़ की कीमत क्या है?
जी 20 लाख फी एकड़ के हिसाब से 5 एकड़ के 1 करोड़ बनते हैं। सरकार 1 करोड़ मांगता है ये जमीन बेचने का? जी सरकार, मैंने तो आपके हुक्म के मुताबिक 2 लाख फी एकड़ के हिसाब से इसको 10 लाख कीमत लगाई थी, मगर ये कहने लगा कि इस कीमत में जमीन फरोख्त नहीं करेगा। अच्छा, तो इसे 1 करोड़ चाहिए जमीन का? सरकार, मैं अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता। तो क्या करोगे इस 5 एकड़ जमीन का? कब्रें बनानी अपनी नस्ल की जमीन के ऊपर? बाबा साहब, मुंशी, ये वकील कहाँ है? जी सरकार, अभी फोन पे बात हुई है, वो पहुंचने वाले हैं। ले जाओ इसको, और अगर ये सीधी तरह अंगूठा ना लगाए तो काट के लगवा लेना। जो हुक्म सरकार। ना ना बाबा, बाबा सही ना 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 बाबा सही ना ना अल्लाह 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 बाबा सही ना ना मारो ना मारो, मर जाएगा। ना बाबा, किसी गरीब और कमजोर की इतनी हमायत नहीं करते बेटा। तूने कल को हमारा जानशीन बनना है। ये जो बच्चों की तरह तुम्हारे दिल में रहम दिली है ना, ये आदत तुम्हें अपने वडेरों के दस्तूर और असूलों से बहुत दूर ले जाएगी बेटा। मेरी दुल्हन भाग गई, मेरी दुल्हन चली गई। मामा साईं, मामा साईं बताओ, मेरी दुल्हन क्यों गई? हाँ, कहाँ गई है मेरी दुल्हन? क्या बच्चों की तरह दुल्हन दुल्हन की रट लगा रखी है? चुप कर जाओ। नहीं होऊंगा चुप, नहीं होऊंगा चुप। जब मेरा घोड़ा मारा था बाबा साईं ने, आपने तब भी कहा था कि चंदू चुप हो जा। अब मेरी दुल्हन भाग गई है, आप तब भी कह रही हैं चंदू चुप हो जा। नहीं, चंदू चुप नहीं होगा। घोड़े का दुल्हन से क्या ताल्लुक है? बाबा साईं, जब मेरा घोड़ा भागा था तो उसे चोट लग गई थी, तो बाबा साईं ने उसे गोली मार दी थी। अब मेरी दुल्हन भाग गई है, उसे भी चोट लगेगी तो बाबा साईं उसको भी गोली मार देगा, तो फिर मैं किसके साथ शादी करूंगा? हाँ? नहीं मारेंगे तुम्हारी दुल्हन को गोली। चुप कर जाओ। इस बात का किसी और से कोई जिक्र ना करना। क्यों? अगर लोगों को पता चला कि तुम्हारी होने वाली दुल्हन भाग गई है तो हम सबकी बदनामी होगी। नहीं करूंगा चुप, सबको बताऊंगा मेरी दुल्हन भाग गई है, सबको बताऊंगा मैं। क्या करूं इस लड़के का? ये फार्म हाउस जिसका है तुम उसे नहीं जानते, और मैं जानती हूँ। उसने तुम्हें हमारी हिफाजत के लिए रखा है। अगर हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो वो तुम्हें जमीन की पताल से ढूंढ कर ले आएगा, समझे तुम? किसके साथ गई है वो? कौन? मेरी दुल्हन किसके साथ गई है? हाँ, बोलो। मुझे नहीं पता, मैं तुझे पहले ही कह चुकी हूँ, इस बारे किसी से बात नहीं करनी। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो तुझे मारेंगे। चलो अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। नहीं, नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा। हेलो, हाँ, इस वक्त कॉल कर रही हो? खैरियत? सोई नहीं अब तक? सोई थी, आपकी याद ने जगा दिया। अच्छा, आप तो 2 दिन में आने वाले थे, आज तो 3रा दिन भी गुजर गया। इधर कुछ घर के मसले हैं, वो सुलझाने में शायद 1-2 हफ्ते लग जाएं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं वहां? और किसी चोर डकैत की हिम्मत नहीं कि हमारे फार्म हाउस की दीवारों को भी बुरी निगाह से देखे।
बाहर के चोरों से घर के असेब ज़्यादा खौफनाक होते हैं। आप ज़रा अपने नए कार्ड को समझा दें कि मैं आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं भी करता हूँ उससे बात। वैसे अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो माही को एक बार पहले भी तुम अपनी तरफ से मार चुके हो। तुमने जो गड़ा माही के लिए खोदा था, उस गड़े में गिर गई तुम्हारी वाइफ। अब अगर अपना जुर्म छुपाने के लिए तुम सोच रहे हो कि तुम माही को मार दोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें डर है ना कि अगर माही ने किसी को बता दिया तो तुम फांसी के फंदे पे झूल जाओगे। जाओ, मैं यकीन दिलाती हूँ, माही किसी को नहीं बताएगी। ये बेचारी तो खुद भटक रही है। मोहब्बत की राह में बहकर अगर उसने अपने माँ बाप का मान तोड़ने की हिमाकत ना की होती तो तेरे जैसे लड़के उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। वो क्या कहते हैं, मोहब्बत और धुन में एक चीज मुश्तरक है, दोनों में कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी तरह माही भी मोहब्बत के पर लगाकर अपने घोंसले से उड़ी थी। वक्त के जाल में फंसकर रह गई। मेरा और माही का हरजाई एक ही है। वो धोखेबाज था, फरेबी था, मकार था, लेकिन माही के साथ धोखा उसका आखिरी धोखा साबित हुआ। माही के कजन ने उसको मार दिया। अब माही का बाप भी इसको ढूंढ रहा है ताकि घर से भागने के जुर्म में वो इसको जिंदा दरगोर कर सके। लेकिन माही अपने हिस्से की जिंदगी जीना चाहती है, और जो खुद जीना चाहता हो वो किसी को मारने का सोच भी नहीं सकता। ये मत समझना कि मैं तुम्हें डराना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, एक गुनाह को छुपाने के लिए 100 गुनाह करने से बेहतर है कि उस एक गुनाह का कफारा अदा करने की कोशिश की जाए। चलो माही, अंदर चलते हैं। मेरे ख्याल से ये मेरी बातों को समझने की कोशिश करेगा। हमें लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। खुलकर बात करो खुशबख्त, तुम कहना क्या चाहते हो? माही घर से भागी नहीं है, तुम लोगों ने जानबूझ के उसे गायब किया है। खुशबख्त, तुम मेरे दोस्त हो, अब हमें इतना हल्का भी ना समझो। खुशबख्त, बेटी के भागने का झूठ बोलकर खुद को तुम्हारी नजरों में शर्मिंदा कर सकते थे। तुमने पहले भी इनकार किया था और फिर बिरादरी के कहने पे हाँ की थी। अगर मैं ना चाहता तो बिरादरी की क्या हिम्मत थी कि वो मुझसे जबरदस्ती हाँ करवा लेती। तुमने मुझे घर बुलाकर शर्मिंदा करने की कोशिश की है खुशबख्त। मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की फखरुद्दीन। अगर शर्मिंदा किया भी है तो तुम्हारी बेटी ने किया। काश कि तुम भी मेरी तरह बेटी के बाप होते तो मुझसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल ना करते। फिर इस जगह पर? इस जगह पे क्या है? इस जगह पर फिलहाल आप हैं। मैं हूं। या क्या फिर उस दिन वो सांप? सांपों से इतना ज्यादा नहीं डरती। हाँ, मगर
इंसानों से डर लगने लगा है, क्योंकि आजकल इंसान सांपों से ज्यादा जहरीले हैं। एक बात कहूं आपसे? कहें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी जिए और मुझे भी जीने दें। अपने घर वापस चली जाएं। माँ बाप इतने सख्त नहीं होते कि अपने बच्चों को माफ ना करें। हाँ, जमाना बहुत सख्त है, ये माफ नहीं करता। औरत को कोई माफ नहीं करता। मर्द की बात अलग है। मसला औरत या मर्द का नहीं है, मसला ख्वाहिशों का है। ये जो ख्वाहिशात के पुजारी होते हैं ना, ये अपने अंदर किसी ना किसी गुनाह के अंगारे छुपा कर भर कर बैठ जाते हैं। मैंने कुछ गलत कह दिया? आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? देख रही हूं कि इतना बुरा इंसान इतनी अच्छी बातें भी कर सकता है। आप ये कह सकती हैं क्योंकि आपने मेरा वो लम्हा देखा है जब घर बसाने की ख्वाहिश में मैं इंसान से एक दरिंदा बन गया था। उससे पहले मेरे दामन पे कोई दाग नहीं था। बहुत छोटा था मैं। अम्मी अब्बू इंतकाल कर गए। मेरा कोई भाई बहन नहीं था। बिल्कुल अकेला था मैं, जैसे सहरा में एक दरख्त। वक्त के पुलिस रात से गुजरकर जवान हुआ हूं मैं। सोचा शादी कर लूं, फैमिली बना लूं, लेकिन वाइफ ने भी मेरा साथ नहीं दिया। शादी के 2 महीने बाद छोड़कर चली गई मुझे वो। लाख समझाया उसे, लेकिन अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। उसकी ख्वाहिशों के बोझ तले आकर उस रात मेरा ज़मीर मर गया था। जब मैंने आपको मारना चाहा
हम देख लें कि तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो। मजबूर है ना, और किसी मजबूर का ख्याल रखने से तो अल्लाह खुश होता है। देखो, आप जा रहे हैं? हाँ, जमीनों पे कुछ काम है, फिर जल्द मुलाकात होगी। हेलो, क्या हुआ फखरुद्दीन को? चलो मैं आ रहा हूं, फिर चल के इकट्ठे उसकी खबर ले लेंगे। आप फोन सुनकर कुछ परेशान हो गए, क्या हुआ? कौन है फखरुद्दीन? मेरा दोस्त है फखरुद्दीन, वो बहुत बीमार है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। वो फखरुद्दीन का जिक्र कर रहे थे ना? हाँ। फखरुद्दीन मेरे बाबा हैं। अच्छा, तो मैं सोच रही थी तुम्हारे सरकार मेरे बाबा को जानते हैं। बाय द वे, तुम्हारे सरकार का क्या नाम है? नवाब खुशबख्त। नवाब खुशबख्त? अच्छा, तो जिसके साथ तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे रिश्ते की बात की थी, वो नवाब खुशबख्त का बेटा? हाँ नताशा, ये तो शुक्र है कि ना उन्होंने मुझे कभी देखा है और ना ही मैंने उन्हें देखा है यहाँ आने से पहले। अगर उनकी वाइफ होती तो वो मुझे पहचान लेती। मेरा अब यहाँ रहना ठीक नहीं। तो फिर कहाँ जाओगी तुम? वो मैं क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ जमीन इतनी सख्त है कि इसमें समा नहीं सकती, और आसमान इतना ऊंचा है कि वहां जा नहीं सकती। अल्लाह के इतने बड़े जहान में कहीं ना कहीं तो सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। चुप करो, अब रोने से क्या होगा? मेरी वजह से मेरे कजन बाबरी को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। ना मैं घर से भागती, ना वो आतिफ को गैरत का दुश्मन समझ के उसको कत्ल करता, और ना उसे सजाए मौत होती। मैंने तो सिर्फ प्यार किया था। मुझे क्या मालूम था कि मेरे प्यार का ये जुर्म मेरे किरदार को मुजरिम बना देगा। ये प्यार है ही बड़ा कमबख्त। दिलों से खेलता है।
दरिया की तरह हूं तो उतर जाता है। सूरज की तरह हूं तो डूब जाता है, और अगर दिए की तरह हूं तो बुझ जाता है। इस कमबख्त प्यार ने ही मेरे किरदार को मेरे बीवी के लहू में डिबो दिया। इसमें करार किस्मत वालों को ही मिलता है। सरकार की कॉल है। कैसी हो मेरी जान? वैसी की वैसी, एक पत्थर की तरह आपके दर पे पड़ी हूँ सरकार। तो हमारा दर नहीं, तुम्हारा घर है। घर हमारी किस्मत में कहाँ सरकार? घर तो वो होता है जहाँ वफा भरे रिश्ते हो, एहसास हो, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम हैं या आपका इंतजार। हम जानते हैं कि तुम हमारे ना आने से नाराज हो। सच पूछो तो हम भी तुमसे नाराज हैं। आप क्यों नाराज हैं सरकार? हमने अपनी कोई बात तुमसे छुपाई नहीं, मगर तुम अपनी चीजें हमसे छुपाती हो। आपसे छुपाने के लिए हमारे पास रहा ही क्या है सरकार? है एक चांद। चांद? हाँ, जिसकी चांदनी हर रात हमारे तन बदन में आग भर देती है। हाँ, वो तुम्हारी सहेली ज़ारा। ज़ारा? ज़ारा का नाम सुन के कांप गई ना तुम्हारी आवाज। सच पूछो तो जब हम भी उसे सोचते हैं तो दिल की नाजुक रगों में लहू की गर्दिश तेज हो जाती है। हम उसे पसंद करते हैं, किसी तरह उसे लाइन पे ले आओ। खुश वक्त तुम्हें खुश कर देगा। ठीक है, अगर आप हमारे प्यार को व्यापार का रंग देना चाहते हैं तो सोच लेते हैं कुछ। किससे बातें कर रहे थे? कौन सी सहेली पसंद आ गई? वो एक दोस्त था, उसके साथ मजाक कर रहा था। झूठ मत बोले, सही बताए। शहर आप काम के लिए नहीं, याशियों के लिए जाते हैं। बकवास बंद करो, बहुत जुबान चलाने लगी हो, कहीं काटती न पड़ जाए। ना अल्लाह गुनाह नो
हेलो। तुम्हारी बेटी का पता चल गया है। माही मिल गई है? हाँ, वो इस वक्त मेरे लाहौर वाले फार्म हाउस पे है। मैं सुबह जाके उसको ले आऊंगा। सुबह नहीं खुशबख्त, तुम अभी पहुंचो और मैं भी तुम्हारे लाहौर वाले फार्म हाउस पे पहुंच रहा हूं। बख्तू, जफरी। जी सरकार। जल्दी से गाड़ी निकालो और फिर चलो मेरे साथ। अच्छा सरकार। खैरियत तो है? अब इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मिल गई है तुम्हारी लाडली, अब लाश लेके ही लौटूंगा। वो आ जाएंगे। वो कौन आ जाएंगे? सरकार किसी भी वक्त आते होंगे। तुम माही को लेकर भाग जाओ। माही को ले जाऊं? कहाँ ले जाऊं उसे? कहीं भी ले जाओ, उसको इस दोजख से निकालो। ये इतना आसान नहीं है, वो आपसे पूछेंगे। संभाल लूंगी मैं सब, मुझ पे जो बीतेगी मैं सह लूंगी, बस तुम उससे लेकर जाओ। वो लोग आ गए तो मार डालेंगे माही को। रो मत, आंसू इंसान को कमजोर करते हैं। जिंदगी हौसले और हिम्मत का नाम है। जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। सरकार, आप इस वक्त यहाँ? आप तो सुबह आने वाले थे ना? कहाँ है माही? कौन माही सरकार? तुम्हारी फ्रेंड। उसका नाम तो ज़ारा है सरकार। नाम की बहस में बाद में पड़ेंगे। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है माही? वो अपने रूम में सो रही है सरकार। सरकार, कमरे में कोई भी नहीं है। क्या ज़ारा अपने कमरे में नहीं है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माही, ये मेरी फुप्पो है और ये इनकी बेटी सलमा। फुप्पो के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। ये लड़की कौन है? वो ये माही है फुप्पो, मेरी बीवी। तुमने शादी कर ली? वो बस कुछ अर्सा पहले। ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सलमा, आजा, तू आ मेरे साथ। बाय गॉड सरकार, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका गार्ड के साथ भी चक्कर चल सकता है। मैं समझती हूँ कि ज़ारा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपके गार्ड को भी तो सोचना चाहिए ना। आपके एतमाद को ठेस पहुंचा रहा था। वो नहीं जानता हमारे एतमाद के साथ ठेस पहुंचाने वालों के लिए जमीन कितनी तंग की जा सकती है। हमें तो अफसोस तुम पर भी है कि तुम्हारी मौजूदगी में वो गार्ड तुम्हारी सहेली को भगा कर ले गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? एक बात याद रखिएगा सरकार, मैं बेशक एतबार से कटी हुई लड़की हूँ, लेकिन आपके एतबार ने मुझे जगह जगह तकसीम होने से बचाया। मैं आपको धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती।
जल्दी मिलाएं सरकार, वो आ रहा है। ये तो लगता है हमारे जहेज में हमारे साथ आया है। लोग हमसे डरते हैं, हम साईं लोग से डरे जा रहे हैं। क्या खुसर फुसर कर रहे हो? कुछ नहीं सरकार। बस जी सरकार, इजाजत है। चलो, ओए ठहर जा पीछे चल। चल तू, जब गोली मरवानी हो तो जूनियर को आगे कर देते हैं। पीछे हट जा, चलो आओ। ओहो, आई शाबाश। वैसे ना मुझे आप पे बहुत सख्त गुस्सा है। क्यों सरकार, क्या गुस्सा है जनाब? अगर ये वर्दी वाला ठीक हो जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। धोने के लिए दूंगा, ठीक हो जाएगी। हाँ जी। मरना नहीं है सरकार, आपने नहीं मरना, आपने स्टे लिया हुआ है। सरकार, आप सिर्फ फौतगी की खबर देते हैं, को खुशी की खबर भी दे दिया करें। मुझे समझ नहीं आती, जब मरना है तो फिर डरते क्यों नहीं है? अल्लाह अल्लाह, जब मरना ही है, फूल कब्र, जनाजा, कलमा शहादत। बेटा तू चल, मैं आता हूँ। अल्लाह साहब जी है तो साएंगे, लेकिन बात बहुत अच्छी करके गया। कल असर के बाद कुलों का टाइम दे दूं मैं आपका। तेरा मुंह ही फौतगी वाला है। चल आगे लग। अल्लाह, मरना, जनाजा। चले जाओ, नहीं तो इधर ही मार दे। खोलो दरवाजा। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह आए रखे? सरकार, आपके बंदे मेरी 2 भैंसें खोल लाए हैं। मुंशी, किन भैंसों की बात कर रहे हैं? सरकार, इसकी 2 बुरी भैंसें हमारे खेत में घुस गई थी, आधा खेत बर्बाद कर दिया, इसीलिए हम इसकी भैंसें खोलकर ले आए हैं। कहाँ से लाया तू वो बुरी भैंसें? साहिवाल से लाया हूँ सरकार, अभी पहला सुबह हुई हैं। 8 लाख की किस्तों पे लेके आया हूँ सरकार, उनका दूध बेच के गुजारा करता हूँ सरकार। 8 लाख की? जी सरकार। ओए रखे, ये छोटी जात के लोग अच्छी नस्ल के जानवर रखें, ये कोई ठीक बात नहीं। ना बाबा, ना, अल्लाह सब बराबर, एक एक, ना छोटा ना बड़ा, सब एक। अल्लाह अल्लाह। ना ना बाबा, सही ना। तू इन बातों को नहीं समझेगा। जा रखे, दफा हो जा। रहम करें सरकार, 2 भैंसें ही मेरा रोजगार है। लगता है इसको अपनी बुरी भैंसों के साथ बहुत प्यार है। ओए मुंशी, ले जा इसको और ले जाके इसकी बुरी भैंसों के साथ बांध दे। 2-4 दिन वहीं पे रख इसको। जब इसका शौक पूरा हो जाए तो फिर इसे छोड़ देना। ना बाबा, सही ना। मरना नहीं है, हाँ मरना है। तू भी मरेगा, मरेगा तू ना। अल्लाह अल्लाह बड़ा, मरेगा तू, मरेगा। हाँ, जाहिल, बेवकूफ, गंवार। सिकंदर, ओ सिकंदर। जी पापा। तुम ना
माही को लेके यहां से चले जाओ। चला जाऊं? कहाँ? हाँ, वो जिस नंबर से तूने बात की थी ना, वो इसी महल्ले का रहने वाला है। हवालदार बंका नाम है उसका। उसके नाम की सिम थी। उन्होंने ना सारा रिकॉर्ड निकलवा लिया है। तू माही को लेके ना यहां से निकल जा। अम्मा, मैं देख रही हूँ। सलमा तू रुक, तू अंदर जा, मैं खुद देखती हूँ। किधर है तुम्हारा भतीजा? क्या बात है? तलाशी लो। सिकंदर, सिकंदर। तुम्हारा भतीजा सिकंदर और वो लड़की माही कहाँ है? हाँ, वो इधर आया था, लेकिन वो तो बोल रहा था कि वो उसकी बीवी है। उन दोनों ने निकाह कर लिया है। खाला, वो बड़े साहब तलाक का या शादी का नहीं पूछ रहे। हाँ, वो एक रात इधर रुका था, सुबह उठ के चला गया। अब मुझे क्या पता कि वो किधर गया है। तलाशी लो। सर, अंदर कोई नहीं है। तो ऊपर छत पे जाके देखो। तुम यहीं बैठो, मैं देख के आता हूँ कि पुलिस गई है नहीं। ओके? आ जाओ, चले गए हैं वो। माही को भी बुला लो। यहाँ भी पुलिस आ सकती है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। बिल्कुल, वो दोबारा भी आ सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे पप्पू? अभी तो तुम दोनों अंदर चलो, मैं सोचती हूँ कि क्या करना है। चल पुत्र, तू भी अंदर चल। चल, शाबाश। क्या हुआ? ओह, मामा साईं, बाबा साईं अच्छा नहीं है। क्या मतलब? वो बाबा रखा है ना, उसको बाबा साईं ने चक्कर दिया। वो अपनी दोनों भैंसे खुद छोड़ के चला गया। मामा साईं, बाबा साईं ऐसा क्यों करता है? क्यों? तुम्हारे बाबा के बाबा भी ऐसे ही काम करते थे। मजलूमों पर जुल्म और गरीबों की जमीनें छीन लेते थे। मामा साहब, क्या मैं भी ऐसा करूंगा? नहीं, तुम अपने बाबा के नक्शे कदम पर नहीं चलोगे, क्योंकि मेरे बेटे के सीने में बड़ा प्यारा सा और खूबसूरत सा दिल है, जिसमें दूसरों के लिए एहसास है। बाबा साईं के पास दिल नहीं है? दिल है, लेकिन एहसास से खाली। जो दुनिया की लालच से भरा पड़ा है, और दुनिया का लालच इंसान को गुमराह कर देता है।
छोड़ो इन बातों को, चलाओ मेरे साथ खाना खा ले। क्या बात है सरकार, आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुला लिया? तुमने हमारे साथ बड़ी चालाकी से खेल खेला है। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? वो माही मेरे बेटे की मंगेतर थी। अच्छा, और तुमने उसे सिकंदर के साथ भगाकर बहुत धोखा किया हमारे साथ, और उस धोखे की तुम्हें बहुत इबरतनाक सजा मिलेगी। क्या मतलब? ले जाओ इसे और जाके बंद कर दो, जब तक ये माही के बारे में कुछ सच न बोले। हमें खुद पे तशद्दुद करने पे मजबूर मत करो। सीधी तरह बता दो, सिकंदर और माही कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। सीधी तरह बता दो माही और सिकंदर कहाँ हैं, वरना इसी भट्टे में जलाकर तुम्हारी राख बना दूंगा। उठो उठो, जागो, उठो, जागो जागो। कौन हो तुम? मैं चंदू। चंदू कौन चंदू है? क्या चाहते हो? कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह बड़ा। उठो उठो, भागो भागो, उठो, चलो खोलो खोलो खोलो, उठो उठो। आजो 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 आजो, भागो भागो, जल्दी जल्दी जल्दी। हज, वो देखो, वो रास्ता है, चलो भाग जाओ, भागो भागो भागो। हाँ, आगे गाड़ी मिल जाएगी, भागो भागो। हाँ बट्टी, क्यों फोन किया? सरकार, वो नताशा भाग गई है। अल्लाह अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह अल्लाह बड़ा। सरकार खुशबख्त का हुक्म है कि गांव के बाहर जाते हुए हर रास्ते पर अपने लोगों को इतला कर दो कि कोई भी अकेली लड़की नजर आए तो उसे पकड़कर हमारे भट्टे पर ले आओ। हाँ, कोई खबर मिली? वाहेगुरु दी खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। अल्लाह नबी वारिस, अल्लाह नबी वारिस। जो बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। डरो मत, तुम मेरी बहनों की तरह हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
उस वक्त के लोग क्यों तुम्हें पकड़ना चाहते थे? क्या दुश्मनी है तुम्हारी खुशबख्त से? मजलूम और जालिम में सब्र और जबर का जो रिश्ता होता है, वही रिश्ता है मेरा खुशबख्त से। कहाँ से आई हो? कौन हो तुम? हवा की भटकी हुई बेटी, जो जन्नत को ठुकराकर दुनिया की दोज़ख में आन गिरी। एक गलती की थी घर से भागने की, और जिसके लिए भागी वो धोखेबाज था। उसने मुझे गलती से गुनाह तक पहुंचा दी। और अब गुनाह से सजा तक का सफर काट रही। ये क्या है मामा साहब? तुम्हारे बाबा का खत है। सरकार खुश वक्त। मैं नताशा कल तक आपकी रखेल और आज से आपके लिए आईना। तुमने मुझे जो जख्म दिया है, मैंने उनका हिसाब लेना है तुमसे। हिसाब लेना है। किसने भेजा? कौन है नताशा? मामा सही, ये बड़ी मुसीबत है। मैं ये खत बाबा साईं को दे दूंगा। नहीं, ये खत मैं खुद दूंगी उसे। मैं खुद दूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? उठ। चलो डॉक्टर पे, सर फट गया इसका। चले मेरी गाड़ी में ले आए। हाँ, चल। आजा। घर, बच्चे का घर। बाबा, कौन? बाबा तेरा बेटा। हाय अल्लाह, तुझे क्या हो गया? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? ठीक, अल्लाह। चंदो बहनों में पट्टे कराए। ये रख। हाँ, अल्लाह। चल, अल्लाह ले जा। तू ठीक है ना? थैंक यू। रख। हाँ, क्या हाल है? किधर? सरकार, हम आपका जो गांव छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्या करना जुल्म की जगीर में रहकर? 2 बूरियां थी जिनका दूध बेचकर घर की दाल रोटी चलाता था, वो तो तेरे बाबा ने छीन ली है। अब तो यहाँ रहकर एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। ना, अल्लाह देगा रोटी। अल्लाह। हाँ। अल्लाह ने ही कहा है, जहाँ जुल्म बढ़ जाए, आप कुछ ना कर सको तो वहाँ से हिजरत कर दो। और फिर हमारा यहाँ है ही कौन? ना, अल्लाह। मैं अल्लाह।
चल वापस। घर में फाकों के सिवा कुछ नहीं छोड़ा तेरे पापा ने। ना ना फिक्र नहीं ना। अल्लाह अल्लाह बड़ा। चल वापस चल 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 ले चल। ना डर ना डर। चल चल अल्लाह अल्लाह। हाँ आजा चल। अल्लाह अल्लाह। हम तुम्हारा बेटा छोड़ रहे हैं, उसके बदले हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। आपने हमारी इज्जत की है, हम भी आपकी बेटी को इज्जत के साथ वापस लौटाएंगे। माही? हाँ, और मेरे साथ भी वो यही करने वाला था। वो मेरी क्लास फेलो है, वो मुझे बहुत पसंद करती है। आज वो अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ रही है। जो उसने नताशा के साथ किया, और अगर नताशा के पीछे भी बाबरी जैसा भाई होता तो मुझे मोहब्बत में धोखा देने से पहले ही मर गया होता। लेकिन शायद मुझे ही भटकना था। नताशा तो थी ही लावारिस, लेकिन मैं तो वारिस होने के बावजूद भी लावारिस हूं। और इस चीज का जिम्मेदार सिर्फ आपका बेटा है, आतिफ। उसकी तो सिर्फ एक जिंदगी छीनी है बाबरी ने। न जाने उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या आप हमें हमारा मान वापस दिला सकते हैं, जो घर से निकलने के बाद खत्म हो चुके हैं? क्या आप नताशा की इज्जत उसको वापस दिला सकते हैं, जो आपके बेटे ने बर्बाद की है? नहीं, आप नहीं दिला सकते। क्या आप मुझे मेरे माँ बाप वापस दिला सकते हैं? नहीं ना। आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आप मुझे मेरा कजन वापस दे सकते हैं, जिसको आपके बेटे के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म हो चुका है। मेरे कजन की जिंदगी वापस कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मुझे वो तो दे सकते हैं, प्लीज। आपको अल्लाह का वास्ता बाबरी की जिंदगी दे दे। बस कर दो। अब एक लफ्ज भी आगे मत बोलना।
नताशा तो थी ही लावारिस, लेकिन मैं तो वारिस होने के बावजूद भी लावारिस हूं। आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आप मुझे मेरा कजन वापस दे सकते हैं, जिसको आपके बेटे के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म हो चुका है। तुम्हारी सारी स्टोरी समझ गया हूं मैं। तुम ख्वाहिशों के रास्तों पर भटकने वाली वो हवाजाद हो जिसको सिर्फ जीना याद है, मरना भूल चुकी हो। मेरा बेटा भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे बेटे के खोने का दुख नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह किसी को ऐसा बेटा ना दे जो अपने वालिदैन के अरमानों और उनकी जिंदगी को अपनी अंधी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा देता है। मेरे बेटे को उसके किए की सजा मिल चुकी है और घर से भागने की सजा तुम भी झेल रही हो अब तक। हम इस सजा से छुटकारा चाहती हैं। हम दोनों अब सुकून की जिंदगी जीना चाहती हैं। प्लीज आप हमारी हेल्प करें। तुम खाना वाना खाओ और आराम करो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे किसी काम आ सकूं। बाबा नहीं, तुम्हारी नाफरमानियों का हिसाब हूं मैं। तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला, आज मैं तुम्हारा जनाजा निकाल दूंगा। क्या हुआ माही? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वो मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। अरे कौन तुम्हें मार देगा? बाबा, बाबा। अरे कोई नहीं है यहाँ पे। पापा ने मुझे मार दिया। अंकल, अंकल प्लीज मुझे बचा ले। अंकल प्लीज मुझे बचा ले। बेटा तुम्हें कोई नहीं मार सकता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं मार सकता बेटा। बस 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 मेरे बेटा बस। कौन हो तुम? माय नेम इज शाजी। शाजी? जी वो दरगाह वाले दरवेश है ना,
मेरे बाबा के मुर्शिद थे और मेरे भी। लेकिन पहले तो तुम्हें कभी नहीं यहाँ देखा। एक्चुअली मैं स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई थी और बहुत सालों के बाद लौटी हूँ। उस दिन दरगाह पर आपका बेटा मिला था मुझे। हमारा बेटा? हाँ, वो थोड़ा सा पागल है। लेकिन तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो? नहीं, आप अपने बेटे के बारे में गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली कुछ लोग वो भी होते हैं जो बात को पा लेते हैं। जितनी हसीन तुम खुद हो, बातें उससे भी हसीन करती हो। लगता है लोग ठीक ही कह रहे थे कि मैं किसी गलत जगह पर जा रही हूँ। लोगों को गोली मारो, तुम्हारा आना हमें अच्छा लगा है। आओ बैठो हमारे पास और बताओ कि हम तुम्हारे किस काम आ सकते हैं। जी थैंक यू। बटे, जी सरकार। कमर से कहो कि जरा मालूम करे कि ये क़यामत कहां से आई। जो हुक्म सरकार। ठहरो। फखरुद्दीन, मुझे नहीं मालूम कि तुम माही के साथ अब क्या सलूक करोगे, लेकिन चंद बातें तुमसे करना जरूरी समझता हूं। ये जो बेटियां होती है ना, ये सितारों की तरह होती हैं और मां बाप आसमान होते हैं। बेटियों के सितारे जब तक आसमान पर चमकते रहते हैं, वो सितारे कहलाते हैं, और जब वो टूटकर जमीन पर गिर जाए तो वो अंगारे बन जाते हैं। बेटी मां बाप के आंगन का चांद होती है। वो चांद जिसको कभी गलती से ग्रहण लग जाए तो वो चांद ही होती है। बेटी खुदा की तरफ से एक अमानत है और मुझे उम्मीद है कि तुम इस अमानत में खयानत नहीं करोगे। बख्तू, जफरी। जी मालिक। ये फूल किसके जनाजे पे बरसाए जा रहे हैं? जनाजे पर नहीं मालिक, ये माही बिटिया की आने की खुशी में बरसाए जा रहे हैं।
खामोश खामोश खामोश। माही बस। हवेली के पिछले लॉन में कब्र खोदने की तैयारी करो। जाओ। वो किसके लिए मालिक? उसी के लिए जो तुम्हें फूलों के लायक लगती है। ये कैसे हो सकता है मालिक? जिन हाथों ने बरसों माही को गोद में खिलाया हो, ये कैसे उसके लिए कब्र खोद सकते हैं मालिक? खबरदार, आज के बाद किसी की जुबान से मैं इनकार बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस रात तुमने हवेली की दहलीज पार की थी, उस रात तुमने 5 खून किए थे। मेरी गैरत का खून, मेरी इज्जत का खून, मेरे खानदानी वकार का खून, अपनी मां की हसरतों का खून और मेरा खून इंसानों की दुनिया के दस्तूर की किताब में खून का बदला खून होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ना चाचा, ना ना। बाबरी, बोल दिया ना, ना। जा इश्का तेरे मर जान सारे, जिउंदियां मार मुकावे। बुक बुक पी में खून जिगर दा, मास तिलां दा खावा। जिस पंछी ने पिंजरे में वापस आना होता है ना, उसे पिंजरा तोड़ने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि दरवाजे के टूटने से किसी का दिल, किसी का मान,
किसी का रिश्ता और किसी का गरूर भी टूट सकता है। हाँ, अगर नहीं टूटती तो आस होती है, और वो आस मेरी है। इसे मैं कभी टूटने भी नहीं दूंगा। बाबा, बाबा, चल मैं भी खाना खा ले। सुनो, जी जी। अम्मी कहाँ है? वो अपनी कमरे में। अम्मी से कहो कि मुझे आके मिले। ठीक है छोटी दीदी। अम्मी, बस मेरे बच्चे बस, रो मत बेटा। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो आंसू से भी नहीं धुलते। अम्मी, मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है। मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं घर से चली गई। दर दर की ठोकरें खाकर मेरा वजूद, मेरी रूह में बहुत टूट फूट हुई है, लेकिन मेरी जात का मान वैसे का वैसा है। मेरा दामन सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी की तरह बिल्कुल पाक है। मुझे तुम पर यकीन है बेटा, मुकम्मल यकीन है, लेकिन हमारे बीच में अब एक जमाना आन खड़ा हुआ है, और जमाने को औरत की जात पे शक करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। ये जमाना एक शीशे की तरह होता है, जो टूट जाए तो उसकी किरचियों को तकलीफ नहीं होती, तोड़ने वाले के हाथों को होती है। माही, माही मेरी बेबसी देखो बेटा। जब तुम इस घर से चली गई थी ना, तो मैं बहुत तड़पी मैं। अब जब तुम वापस आ गई हो तो मेरी तड़प बढ़ गई है। और अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें मार डाला तो मैं सारी जिंदगी रोऊंगी, सारी जिंदगी। अगर आपका रोना और मेरा मरना ही अटल है,
तो बाबा से बोले किस बात का इंतजार कर रहे हैं, मार दे मुझे। ये पल पल मरने से तो आसान है कि मुझे एक ही बार मार दे। रहमत दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बाबा ओ मेरी दुल्हन भाग गई। शादी कर ली उसने, मेरी दुल्हन ने। जो तेरी थी वो किसी दूसरे से शादी कैसे कर सकती थी चंदू? सच तो ये है कि वो तुम्हारी थी ही नहीं, वो उसी की थी जिसकी वो हो चुकी है। जो तेरी होगी वो सिर्फ तेरी होगी। फिर बाबा मुझे अब इजाजत दें, अम्मी घर में वेट कर रही हूँ। अल्लाह की ईमान। चंदू आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं, अल्लाह ने बुलाया, मैं नमाज पढ़ूं। अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने बुलाया। हेलो, मैं नताशा बोल रही हूँ। तुम नताशा हो या कोई खेल तमाशा हो, मुझे इससे क्या। सिर्फ इतना बताओ कि फोन क्यों किया है? मुझे माही से बात करनी है। माही मर चुकी है।